शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं कस्तूरीतिलकललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभ्यं नासाग्रे वरमोति करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदन सुर ललिते च कंठे च मुक्तावली गोप परिवेष्टितो विजयतो गोपाल चूड़ामणि। नमस्कार बंधुओं, हरे कृष्णा, जय श्री गणेश। आज मैं अलका सिंह अंतर यात्रा की यात्रा पर आप सबको लेकर चलूंगी भगवान विष्णु के आगे के नामों पे। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि विष्णु सहस्त्र नाम की अपनी सीरीज चल रही है। अभी कुछ नामों पे ही हम लोग रसास्वादन कर पाए हैं, कुछ नामों पे ही प्रभु की महिमा का गुणगान कर पाए हैं। अभी तो बहुत नाम बाकी है, तो जो नाम आगे के बाकी हैं उस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं। तो चलिए इस सफर पे, इस अंतर यात्रा की यात्रा पर मेरे साथ चलिए। चलने से पहले आप सभी से इतना जरूर कहूंगी कि जिन लोगों ने भी मेरे वीडियोस को जो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सब का दिल से हार्दिक आभार। आगे भगवान के नाम हैं यज्ञ जमहिच्च क्रंतु सत्रम संतागति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञ ज्ञान। शास्त्र कहता है कि भगवान का तो कोई गुणगान मतलब शब्द तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि वो अनंत है, अनंत रूपा है। उस सर्वेश्वर की जितनी भी गुणगान कर ली जाए, जितना भी सोच लिया जाए, वो कम है, क्योंकि वही ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वो अलौकिक दिव्यता के सागर हैं, वही इस सृष्टि के गर्भ में भी हैं और वही सृष्टि के जन्मदाता भी हैं, वही सृष्टि के संचालक भी हैं, वही सृष्टि के निर्माता भी हैं। लेकिन फिर भी हम जो मनुष्य जीवन है, इसमें जितना भी गुणगान कर ले, जितना भी अपने अपने सोच से, अपने नज़रिए से उस परमात्मा को जानने का प्रयास कर लें, वो कम है। और करते रहना चाहिए, हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। जो भी आपके पास, हमारे पास ज्ञान हो, यदि हम उस ज्ञान को बांटेंगे तो निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल वो कहीं न कहीं परमात्मा के हृदय तक जरूर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा हमारे हृदय में ही वास करता है। बस ये है कि हम लोगों ने अपने अंतरात्मा को, अपने हृदय की गठरी को इतना बंद कर रखा है कि वो परमात्मा जाने उस बंद कोठरी के अंदर कितनी 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 भीतर जाके समाया हुआ है। बस फर्क है कि हम कितना उसे बाहर लाने का प्रयत्न करते हैं। और जब हम प्रयत्न करते हैं तो सफलता मिलती है, ये जाहिर सी बात है। पर ये जो परमात्मा जहाँ छुपा हुआ है, इस हृदय को जगाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन असंभव नहीं है। कठिन है थोड़ा, लेकिन असंभव नहीं है। तो इसलिए हम मनुष्य जाति को सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए, सदैव प्रयासरत रहना चाहिए कि हम अपने अंतर हृदय के उस जो बंद हमारी जो कोठरी है उसको हम खोल सकें। जो अंदर हृदय के अंदर जितना अंधकार समाया हुआ है, उस अंधकार को चीरते हुए, और उसको चीरते हुए ही आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसको चीरने के लिए परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का भजन, कीर्तन, जाप, श्रवण, ये सब बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपके अंदर परमात्मा का स्मरण ही तभी होगा जब परमात्मा के विषय में आप चर्चा करेंगे या सुनेंगे। लेकिन जो भी व्यस्तताएं हैं इंसान की, उसके हिसाब से मैं यही आप सभी से कहूँगी कि आप लोग प्रयास कीजिए कि थोड़ा ही सही, 2 मिनट ही सही, 2 क्षण ही सही, अपने इस बहुमूल्य जीवन को परमात्मा के शरण में जरूर लगाइए, परमात्मा को जरूर याद करिए। तो कहते हैं कि हर यज्ञ में स्वयं होने से और देवताओं को भी जो संतुष्ट रखते हैं, यही कारण है कि वो परमात्मा सर्वयज्ञ है। वही ऋतु भी हैं, जो भी ये मौसम बदलता है, जो ऋतुएं बदलती हैं, ये जो 6 ऋतुएं हैं, वो भी वो परमात्मा ही हैं।
उन्हीं की कृपा से बारिश होती है, उन्हीं की कृपा से बसंत आता है, उन्हीं की कृपा से पतझड़ होता है, उन्हीं की कृपा से ठंड आती है, उन्हीं की कृपा से गर्मी आती है। जो कुछ भी है ये ऋतुओं के संचालक भी वही हैं, क्योंकि वो सृष्टि रचयिता हैं। इसलिए वो यज्ञ भी हैं, क्योंकि वही विष्णु हैं, वही यज्ञ हैं, वही हवन है, वही आहुति हैं, वही सर्वत्र पूजनीय भी हैं, इसीलिए उनको यज्ञ भी कहा जाता है। लिखा है शास्त्रों में, जो लोग शुद्धता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक किसी भी देवता का पूजन करते हैं, वो किसी न किसी रूप में भगवान नारायण को ही पूजते हैं, और किसी न किसी रूप में वो भगवान नारायण को ही मिलता है। वही नाथ सर्वेश्वर है, वही भगवान विष्णु हैं, जिनकी किसी भी रूप में मनुष्य पूजा करता है, वही महेज्य हैं, वही यज्ञ हैं, वही क्रंतु हैं, वही विधि हैं, और वही धर्म हैं। जो हम विधि विधान करते हैं वो परमात्मा ही है। जो हमारे अंदर बुद्धि है वो भी परमात्मा ही है। जो हम धर्म करते हैं वो परमात्मा ही है। वही सत्र है, वही जीव का रक्षक भी है। जो सर्वत्र मुक्त है वही विमुक्त भी है। वही आत्मा विमुक्त आत्मा जो है वही हरि सर्व है, वही हरि ज्ञाता है, वही परमात्मा जो सर्वत्र है। सर्वत्र होने की वजह से वो सर्वज्ञ है। कहने का आशय है कि वही आत्मा सब कुछ है, जो नित्य शुद्ध है, वही सिद्धि है, वही ब्रह्मा सत्य है, ज्ञान है, अनंत रूप है, ज्ञान मुक्तमम है। बंधुओं, भगवान का जो भी ये नाम है, मैं नाम लेती हूँ, नाम को शास्त्रों से उठाती हूँ, और फिर जो मेरी अंतरात्मा कहती जाती है, जो थोड़ा बहुत शास्त्रों में मुझे जिक्र मिलता है, जो मेरे अंतर मन से जो भाव आते हैं, मैं उसको नोट करती जाती हूँ और वही आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जितना मैंने परमात्मा के लिए जो अपने विचार रखे हैं, मुझे यही समझ में आता है कि वो अनंत रूपा है। वो परमात्मा, उसकी ना तो किसी से कोई उपमा है, ना किसी से कोई तुलना है, ना उसका कोई था लगा सकता है। कितना वो जमीन से ऊपर है और कितना वो जमीन के अंदर है, कितना वो दसों दिशाओं में फैला है, कितना वो ब्रह्मांड में फैला है, हम उसका आकलन ही नहीं कर सकते। तो बहुत कम शब्दों में शास्त्र कहता है, गुरुजन कहते हैं कि मत जाओ अगर शास्त्रों में, तुम सिर्फ श्रवण करो। हर आदमी पठन पाठन नहीं कर सकता, हर आदमी अध्ययन नहीं कर सकता। ये जो समय है, हर आदमी को अपने घर के लिए व्यवस्था जुटानी है, उसके लिए उसको बाहर भागना है। हर आदमी घर में बैठ के अध्ययन नहीं कर सकता, हर आदमी काम छोड़कर अध्ययन नहीं कर सकता। तो सबसे सरल साधन यही शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप अध्ययन न करिए लेकिन आप श्रवण करिए। जहाँ पे भी आप श्रवण करेंगे, जब आपके चित्त में वो नारायण रहेंगे तो सर्वत ही आपके विचार बदलने लगेंगे, और जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा, वातावरण होगा सकारात्मक का। जब आपके कानों में शब्द पड़ेंगे, जब उस हरि का नाम पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक सकारात्मक विचार आएगा। आप जिस स्थान में काम करते हैं वहाँ सकारात्मकता आएगी। तो इसलिए श्रवण जरूर किया करिए भगवान के नामों का। ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। किसी रूप में परमात्मा को यदि आप ध्यान करते हैं तो व्यर्थ कभी नहीं जाता। परमात्मा के आगे के जो नाम हैं, शुभ्रता, सुमुख, सूक्ष्म, सुघोष, सुखद, सुहृदय, मनोहर, जीत क्रोध, वीर बाहु, विदारण। ईश्वर जो शुभ है वही सुंदर है, इसलिए सुव्रत है। रामायण में श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि जो भी एक बार भी मेरी शरण में आकर ये कह देता है कि हे परमात्मा
मैं तो आपका ही हूँ। हे प्रभु, आप मुझे संभालो। जो ये कह देता है हे राम, हे नारायण, हे विष्णु, हे हरि, हे महादेव, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं उसी क्षण उसका हो जाता हूँ, उसी क्षण उसको अपने चरणों से उठाकर अपने सीने से लगा लेता हूँ। सूक्ष्म रूप से उसी समय मैं उसको अपने गले लगा लेता हूँ, उसी समय उसका उद्धार कर देता हूँ। क्योंकि जो मनुष्य है, जो जीव है, वो मुझे इस रूप में नहीं देख सकता, तो मैं सूक्ष्म रूप में उसी क्षण उसकी अंतरात्मा की पुकार सुनकर उसका उद्धार कर देता हूँ। कहते हैं कि जो भी प्राणी मुझसे कुछ मांगता है, मैं उसी क्षण उस प्राणी को अभय वरदान देता हूँ। जिस मनोकामना को लेकर जीव परमात्मा के चरणों में जाता है, जिस मनोकामना को लेकर जीव परमात्मा से अनुनय विनय करता है, प्रार्थना करता है, परमात्मा उस जीव को अभय वरदान देते हैं, उसको सदा के लिए अपना बना लेते हैं। यही भगवान ने कहा है कि मेरा व्रत है, यही मेरा प्रण है। विष्णु महापुराण में भी लिखा है कि वो सुमुख प्रसन्न मुख वाले और सुंदर कमलदल के समान जो विशाल नयन वाले हैं, जो वनवास के वक्त भी प्रसन्न वदन थे, वो जो दशरथ के कुमार हैं, वही राम हैं जो सुमुख हैं। भगवान राम ने अभिषेक से ज्यादा जब वो आनंदित हुए थे तो वन जाने को लेकर थे। जैसे भगवान राम को ये बात पता चली कि उनको वन जाना है, उसी क्षण उन्होंने अपनी जो राजसी वेशभूषा थी उसको उतार कर तुरंत ही रख दिया और क्षणिक देर नहीं लगाई, योगी के रूप में आ गए। वो जो योगेश्वर हैं, वो परमात्मा, सोचिए कि जब वो जो सृष्टि के रचयिता हैं और जब नर लीला करने के लिए वो मनुष्य या रूप में आए, तो उनको कोई भी लगाव नहीं था उस राजसी वेशभूषा से, क्योंकि उनके यहाँ आने का ही मकसद था। तुरंत उन्होंने अपनी सारी राजसी वेशभूषा उतारी, योगी के रूप में आए और सबसे ज्यादा वो प्रसन्न थे, सबसे ज्यादा वो आनंदित थे और बहुत आनंदित मन से वो वनवास को गए, अपने मन से गए। उन्होंने वन जाना ही ग्रहण किया, वाणी से स्वीकार किया। माता पिता जब राजा दशरथ जी और माँ कौशल्या जी जब बहुत परेशान हुए, हर माता पिता होता है, अपने सुकोमल राजकुमार को कैसे वो वन में भेज देते। एक राजा के पुत्र थे और जिन्होंने एक राजा की जिंदगी जी, कैसे उनको नंगे पैर योगी के रूप में माता पिता देख सकते थे। वो पीड़ित थे, दुखी थे। भगवान ने कहा, हे माता, हे पिता, आप बिल्कुल भी दुखी ना हो, ये द्रव्यता जो है आप अपने इसको दूर करें, अपना मन आप कदापि बोझिल ना करें, क्योंकि मेरा तो ये 14 वर्ष यूं ही गुजर जाएगा। कितना मुझे आनंद आएगा जब मैं वन मन घूमकर मैं इस सृष्टि को देखूंगा, इस संसार को देखूंगा, और मैं 14 वर्ष कैसे निकल जाएंगे, मैं घूम घूम कर ही बड़ी प्रसन्नता से आपके वचनों का पालन करूंगा। ये कहकर भगवान राम राज्य छोड़कर वन के लिए तैयार हो गए। उनका चित्त राज्य से के लोलुलुप्सा से, उस राजसी लोलुलुप्सा से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वो योगी के रूप में भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ जो वन को चले गए, योगी के रूप में, साध्वी के रूप में माता सीता भी साथ गईं, भाई लक्ष्मण भी योगी के रूप में गए, नंगे पैर चलते हुए। सोचिए, कभी कल्पना कीजिए कि हम मनुष्यों के जीवन में अगर क्षणिक कोई कष्ट आता है, हम कितने विचलित हो जाते हैं। क्षणिक अगर कोई कष्ट आता है, हम सहन नहीं कर पाते, जाने हम लोगों को कितना दोषारोपण करते हैं।
जिसके मद में जो होता है हम उसी को दोषी मान लेते हैं। गलती अपने से हो या दूसरों से हो, अगर अपने से हो तो भी हम खुद को डिप्रेशन में अवसाद में लेकर चले जाते हैं, और यदि दूसरों से हो तो आजीवन हम उसे कोसते रहते हैं। हमेशा हम उसी को कहते रहते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। हमें यहाँ हम मनुष्यों को सोचने की जरूरत है कि कितनी धैर्य की जरूरत होती है। जीवन आसान नहीं होता। इस जीवन को एक शांतिपूर्ण तरीके से, एक अच्छे तरीके से जीने के लिए जितने आपके अंदर, आत्मा के अंदर आत्मबल की जरूरत होती है, उतने ही आपको दिमाग से बड़ा बनना पड़ता है, दिमाग से खुला बनना पड़ता है, और फिर सोचना पड़ता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और सबसे पहली बात कि आपको ये सोचना है कि जो भी अगर कष्ट हमारे जीवन में आया भी है तो इसकी अवधि कितनी होगी। अगर सुख नहीं रहा तो ये दुख भी नहीं रहेगा। अगर सुख की सीमा तय है तो दुख की भी सीमा तय है, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन का अगर देखा जाए तो 60-70% जो समय है वो संघर्ष में और दुखों में ही निकल जाता है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचता है उसी में हम शायद सुख पाते हैं, आनंद पाते हैं। सुख और आनंद में भी बहुत फर्क होता है। बहुत लोग सुख की तुलना भौतिक चीजों से करते हैं कि आपके पास बड़ी महंगी गाड़ी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत आपके घर में आपका बंगला है, कोठी है, महल है, सारी सुख सुविधाएं हैं, बहुत आपके पास हीरे जवाहरात हैं, सोने चांदी है, बहुत आपके पास हर तरह से ऐश्वर्य है, बहुत आपके पास जमीन जायदाद भरा हुआ है, तो आपके पास सुख है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सिर्फ दुनिया का अमीर व्यक्ति ही, धनवान व्यक्ति ही सुखी होता, गरीब कभी सुखी हो ही नहीं सकता था। सुख, ये जो भौतिक सुविधाएं हैं, इससे आपको भौतिक सुविधाओं का सुख मिल सकता है। आपके घर में यदि फ्रिज है तो उसमें से आपको ठंडा पानी मिल सकता है गर्मी में। आपके घर में गीजर है, हीटर है, तो जाड़े में उससे आपको थोड़ी सी ठंडक से राहत मिल सकती है, लेकिन आपको आनंद नहीं मिल सकता। सुख और आनंद की परिभाषा बिल्कुल अलग अलग है। सुख और आनंद पे फिर कभी वीडियो पे चर्चा होगी। आज भगवान के ही नाम की चर्चा हो रही है। तो आनंद को ढूंढिए अपने जीवन में, सुख को मत ढूंढिए, मत भागिए। ठीक है, आपका परिवार है, आपको उनके लिए आपको व्यवस्था करनी है, रोजी रोटी का जुगाड़ करना, उनके लिए आपको धन संपदा इकट्ठी करनी है, सब कीजिए, लेकिन ये सोचने की कतई भूल ना करिए कि उस धन दौलत में, उस करोड़ों करोड़ों की संपदा में, उस में आपका सुख छुपा हुआ है। बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जो करोड़ों के मालिक हैं, कई कई करोड़ों के मालिक हैं, 2-4, 500, 1000, कई कई हजार करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन उनके घर में एक पल का चैन नहीं है। उनके परिवार में आप जाकर झांक कर देखिए तो 1 मिनट का उनको सुकून नहीं है, उनके आत्मा में शांति नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं जो 100-100 कहिए करोड़ों के मालिक हैं, तमाम ऐसे लोग हैं 10-10, 5-5 हजार करोड़ के मालिक हैं, लेकिन घर में जाते हैं तो बीवी बच्चे इतनी गालियां देते हैं, इतनी तमाम बातें सुनाते हैं कि घर में वो 2 जून की रोटी नहीं चैन से खा सकते हैं। कभी जानने का जरूर आप लोग प्रयास कीजिएगा कि आप लोगों के आसपास जो रईस लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो कितने सुकून से और शांति से अपने घर में रहते हैं। यदि कहा जाए कि सबसे सुकून में जो आदमी है वही है जो बस कमा रहा है, खा रहा है, अपने बीवी बच्चों के लिए, परिवार के लिए जरूरत भर की चीजें जुटा पाया है, उसमें सुख है। बेशक उसको मेहनत करनी पड़ी है, बेशक उसी में वो उलझा रहता है कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं। वहाँ उलझन जरूर होती है, लेकिन सुख होता है। वो हरा थका रोटी खा के सो जाता है, उसको नींद की गोलियां लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तमाम लोग हैं, बहुत रईस हैं, हजारों हजारों करोड़ों के मालिक होने के बाद भी 1-1, 2-2 नींद की गोलियां खाकर वो सोते हैं, जिनको खाने के लिए रोटी की सब कुछ होने के बाद भी 2 रोटी हजम करने की शक्ति नहीं है। कहीं जूस पी के सोते हैं, कहीं फ्रूट खा के सोते हैं। ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं। तो हमेशा आनंद को ढूंढिए। आनंद किसी की विरासत नहीं है।
अगर आनंद विरासत में होती तो टाटा अंबानी जैसे लोगों ने ही खरीद लिया होता। आनंद आपकी अपनी होती है, आनंद आपका अपना आंतरिक होता है। इस आंतरिक आनंद को ढूंढिए, वो किसी रईस के पास नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है वो आनंद आपको एक छोटे से घर में मिल जाए, एक छोटी सी कुटिया में, एक गरीब परिवार के अंदर मिल जाए। ढूंढिएगा जरूर, कभी देखिएगा अपने आसपास। और वो जो सक्षम लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो जिनके पास ना नींद है, ना जिनके पास रोटी होने के बाद भी खाने की क्षमता है, अपना पचाने की क्षमता है, उन लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जो भागते रहते हैं, कभी जाकर गरीबों की कुटिया में देखें कि कितना आनंद से वो नमक रोटी भी खाकर सो जाते हैं, और देखें कि कैसे वो हरि नाम भजन करते हैं और कितने आनंद में रहते हैं। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं भगवान के नामों के साथ ही। तो जो परमात्मा है, शास्त्र कहता है कि वही ब्रह्मा को रचता है और वही ब्रह्मा को वेद प्रदान करता है। वो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो मेहा यानी बादल, जो मेघ है, वो मेघ की तरह समान घोष करने वाला है। वही सुघोष है। सदाचारी जीवों को, जो सत्यवादी लोग हैं, जो सदाचारी लोग हैं, उनके जीवन में वही सुख के रूप में है। और जो दुराचारी हैं, उनको सुधारने का जो दान देता है, मौका देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो मैं तो बैठा ही हूं, वही जो दान देता है वही सुखद है। सदैव जीव का परोपकार और उसकी इच्छा की पूर्ति जो करते हैं, वही परमात्मा जो सुदृढ़ हैं, वही सदैव अत्यंत आनंद स्वरूप होने के कारण ही वो मनोहर हैं, क्योंकि वो उनका एक नाम आनंद कंदु भी है, जो सदैव आनंद करते हैं। आप हमेशा देखेंगे वो मुस्कुराते हुए मिलते हैं, वो हंसते हैं, वो जब आनंदित की ही मुद्रा उनकी होती है। वो ऐसे हैं प्रभु जो हंसते हैं तो उनकी लटें उनके चेहरे पे बिखरी होती हैं। वो प्रभु जब हंसते हैं, वो मुस्कुराते हैं, तो बस पूरी दुनिया खिलखिला उठती है। वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं, वो आनंद कंदु सदैव आनंदित रहते हैं। अपने ही मुस्कानों के साथ वो सर्वत्र आप देखेंगे कि वो विचरण करते हैं। आप एक चीज देखिए कि अभी आप किसी भी पूजा पाठ को कीजिए, किसी भी देवी देवता को मानिए, आप 10 बार अपनी कान को पकड़ते हैं, हे परमात्मा मुझे क्षमा कर दो, हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, हे माता रानी मुझे क्षमा कर दो। लेकिन ये जो आनंद कंदु है, इनके सामने कोई कान नहीं पकड़ता, इनके सामने कोई भी इंसान दुखी नहीं होता। वो दुखी होकर घर से जाता है, लेकिन अगर इनके विग्रह के सामने वो खड़ा होता है तो इनकी मनोहर मुस्कान वाली जो छटा दिखती है, तो इंसान का जो सारा जो दुख दर्द भय क्लेश कष्ट है, वो सब क्षण में ही दूर हो जाता है। और वो जो परमात्मा है, उनको देखते ही इंसान के अंदर एक अद्भुत शांति छा जाती है और इंसान आनंदित हो जाता है। वही परमात्मा जो आनंद में हमेशा रहते हैं, वही मनोहर हैं, वही भूमा भी हैं। भूमा कहते हैं भूमि, भूमि को एक नाम भूमि का भूमा भी है, और भूमि के ही पुत्र मंगल ग्रह को कहा गया है। मंगल ग्रहों में जो मंगल है वो भूमि पुत्र ही कहलाते हैं, भूमि के ही, पृथ्वी के धरती के ही पुत्र हैं, इसीलिए वो भौम पुत्र भी कहलाते हैं। वो जो भूमा है वही पृथ्वी है, जो सबको निश्चय ही सुख देते हैं। वो परमात्मा जिन्होंने अपने क्रोध को जीत लिया है, या जिस जीव ने इस संसारिक दुनिया में आपने देखा कि बहुत लोग बहुत आपको शांत स्वभाव के मिलेंगे, ऐसा लगता है कि उनको 4 गालियां भी लोग सुना दे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उत्तेजित नहीं होते, वो शांतिपूर्वक उस चीज को सुन लेते हैं। वही जो अपनी क्रोध को जीत चुके हैं, वही जित क्रोध हैं। वही परमात्मा जब क्रोध में आते हैं तो
जितने भी शत्रु हैं उनका विनाश भी करते हैं। वही परमात्मा जिन्होंने मर्यादा स्थापित किया, वेद को स्थापित किया, वही विक्रमशालीन हैं, वही परमात्मा ही वीरबाहु हैं। और अधर्मियों का नाश करने के लिए वो विदारण हैं। वो परमात्मा, उनकी जितनी भी कहा जाए कि तुलना हम लोग करें वो कम है। वो परमात्मा यही कहते हैं, उनको कोई, बार बार मैं कहती हूँ, उनको कोई 56 भोग की आवश्यकता नहीं होती आपसे। वो बस 2 तुलसी के पत्ते से ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनको श्रद्धा चाहिए कि हमारे भक्त के अंदर कितनी श्रद्धा है, कितनी श्रद्धा की भावना है, मेरा भक्त कितना मेरे में समर्पित अपने आप को करता है, कितना समर्पण है मेरे चरणों में उसका। परमात्मा ये देखते हैं। वो जो परमात्मा है वो हमारे रोम रोम में है, बस हमें जरूरत है उनको जगाने का। क्योंकि मनुष्य जो है वो बहुत स्थिर अवस्था में रहता है, और ये जो दौड़ भाग की जिंदगी है, इस दौड़ भाग की जिंदगी में वो एक तरह से देखा जाए तो बस खाना पूर्ति कर रहा है। आप देखेंगे बहुत लोगों को, मैंने स्वयं भी देखा है और आप सभी अपने इर्द गिर्द देखिएगा, लोग भागते हैं। ऐसे होगा जैसे बस नहा के भगवान के सामने जाएंगे, जय भगवान जय भगवान जय भगवान जय भगवान ऐसे कर लेंगे। क्या इससे भगवान मिलेंगे? क्या बहुत ज्यादा, बार बार मैं कहती हूँ कि देखिए, बहुत आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई समय अवधि तय करने की जरूरत नहीं है। आपके पास नहीं टाइम है सुबह, मत कीजिए। दिन में टाइम नहीं है, मत कीजिए। कम से कम रात को बिस्तर पे जाने से पहले आप अपने व्यवसाय करते हैं, उससे घर वापस आने के बाद आप सर्विस करते हैं, अपने जॉब से घर आने के बाद आप नहा धुला कर जब बैठे, उस समय तो आपको नहीं भागना है। उस समय कम से कम 2 मिनट उस परमात्मा में लीन होइए, अपने अंतरात्मा में। उसमें हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, बस 2 मिनट शांति पूर्वक बैठिए, स्वच्छ मन से, स्वच्छ हृदय से, सात्विकता के साथ बैठिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा मेरे हृदय में उतरो, मेरे हृदय के अंदर जो छुपे हो बाहर आओ, मेरे मन में, मेरे विचारों में उतरो, मुझे देखो। आप देखिए, उनको बुलाइए तो सही, आप बुलाइए उनको, आप देखेंगे कि वो परमात्मा किसी न किसी रूप में आपसे बात करते हैं। बहुत पहले हमने एक पुस्तक में पढ़ा था, एक कथा नहीं थी, इसका जिक्र जो गीता जी है, जो मोटे अक्षरों वाली गीता जी आती है, उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। तो उसमें लिखा हुआ था कि एक बहुत सीधा साधा गरीब व्यक्ति था जो डेली अपने वो गायों को चिराने के लिए लेके जाता था, और डेली वो भगवान में ही धुन में रहता था, हरे कृष्ण करता रहता था। एक दिन उससे कोई सूफी संत मिल गए रास्ते में। तो उन्होंने कहा, अरे बालक सुन, तू किससे बातें कर रहा है? उस बालक ने कहा कि अरे मैं तो अपने श्याम से बातें करता हूं। तो सूफी संत बहुत तेज हंस पड़े। उन्होंने कहा, तू और श्याम से बातें करता है? असंभव, तू बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो श्याम है वो इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता है, वो परमात्मा इतनी आसानी से नहीं मिलता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा, सब के सब घायल हो गए, लेकिन वो परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाए, वो परमात्मा को न मिल पाए। वो तपस्या में पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन परमात्मा के होने का तो अनुभव ही नहीं कर पाए। और तू नन्हा सा बालक, बामुश्किल उस बच्चे की उम्र थी 10 से 12 वर्ष की, तो कहता है कि तू परमात्मा से मिला है, चल मैं तुझे फिर पूछा उन्होंने कि कैसे तुझे परमात्मा मिले, कैसे तू परमात्मा को समझता है कि। तो उस बच्चे ने कहा कि ऋषिवर, मैं तो सदैव बातें करता हूँ, वो तो मेरे साथ साथ चलते हैं, मैं तो अकेले भी रहता हूँ, अकेले में भी मुझे लगता है कि वो मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनसे बहुत सारी बातें करता हूँ। ऋषि ने कहा, नहीं नहीं, ये तेरा वहम है,
चल मैं तुझे मंत्र देता हूँ, और जब इस मंत्र का तू इतना जाप कर लेगा तो एक दिन तुझे निश्चय ही वो परमात्मा मिलेंगे, तुम जाप करना, मेहनत करना। बच्चे ने कहा भाई ठीक है, हो सकता है मेरा वहम हो। उस जो सूफी संत थे उन्होंने एक मंत्र दे दिया उस बच्चे को। अब वो बच्चा रोज उस मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन उससे भगवान से मिलना नहीं हो पाता था। वो दिन भर रात भर उसी मंत्र को रटता रहता था, लेकिन परमात्मा के कभी दर्शन नहीं हुए। बहुत बच्चा परेशान हो गया। बहुत परेशान होकर वो अपनी जो डंडी थी, जो लाठी थी जिससे वो अपने गऊओं को चराने जाता था, उसी से अपने ही पैरों पे मारने लगा और बोला कि हे श्याम, तू क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है मुझसे मिलने? अगर तू नहीं आएगा तो मैं अपने आप को घायल कर लूंगा। मुझे अच्छा लगता है, मैं खुश होता हूं तुझसे मिलकर। भगवान सब देख रहे थे कि भगवान कहीं इतर नहीं थे, भगवान ने सब देखा। तब भगवान ने उस सूफी संत को सपने में जाकर बोला, ए संत, उस सच्चे बालक को मैं वास्तव में उसको दर्शन देता था, मैं उससे बातें करता था, वो मुझसे बात करके खुश होता था। एक तो उस बालक के माता पिता नहीं थे, किसी तरीके से गरीबी में पला बढ़ा था, और तूने उसको भटका दिया रास्ते से। तूने उसके दिमाग में इतना कुछ भर दिया कि अब उसी मंत्र का वो उच्चारण कर रहा है, लेकिन अब वो मंत्र का उच्चारण करेगा तब तो मैं उसको मिलूंगा, और ये जरूरी नहीं है कि उस मंत्र उच्चारण से ही मैं मिलूंगा। मैं तो उसको आसानी से, सहजता और सरलता में मिल रहा था। जा उससे, उस बालक से अपने मंत्र को वापस ले और उससे कह कि वो जैसे था वैसे ही रहे। वो सूफी संत उठे और तुरंत भागते हुए उस बच्चे के पास गए और जाकर बोले, बालक मुझे क्षमा कर दो। उस बालक के चरणों में गिर गए और उन्होंने बोला कि बालक मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नन्हे से बालक हो और इस अपने अल्हड़पने में ही तुम भगवान को प्राप्त कर चुके हो। बिना किसी मंत्र के, बिना किसी तंत्र के, बिना किसी यंत्र के, बिना किसी जाप के, बिना किसी भागम भाग के तुम परमात्मा को प्राप्त कर चुके हो। ये मुझे आज पहली बार ज्ञात हुआ, वरना मैंने तो लाखों लाखों लोगों को देखा है जो पूरा जीवन भी तपस्या करके, तप करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तुम धन्य हो बालक, तुम जैसे परमात्मा को याद करते थे तुम वैसे ही करो। उन्होंने अपना मंत्र वापस ले लिया और दूसरे ही दिन से वो बालक जैसे पहले रहता था अल्हड़, वैसे ही मस्ती में, वैसे ही अपने श्याम को बुलाने लगा और वो श्याम दर्शन देने लगे। और फिर वो बालक अपने जीवन यापन करने लगा वैसे ही, उसी तरीके से जैसे पहले रहता था। कहने का आशय यही है कि कभी भी बहुत उसमें नहीं पड़िए, सहजता सरलता से परमात्मा को याद कीजिए। आत्मा को पवित्र, आत्मा हमेशा ही पवित्र होती है। इस आत्मा को जो लोग कहते हैं कि आत्मा ऐसी है, नहीं, आत्मा किसी की भी सोल सबसे ज्यादा पवित्र होती है। आत्मा में कभी भी कोई गंदगी नहीं होती, क्योंकि वो सोल है, पवित्र है। गंदगी आपके सोच की होती है, गंदगी आपके विचारों की होती है, गंदगी आपके शरीर की होती है, गंदगी आपके रहन सहन की होती है, गंदगी आपके ही अंदर है। सोल को आपकी गंदगी छू भी नहीं पाती है। सोल एकदम प्योर होता है, पवित्र होता है। इसलिए परमात्मा का स्वच्छ मन से, सात्विक मन से स्मरण कीजिए। उम्मीद करती हूँ वो हरि, वो परमात्मा आप सबके परिवार को सदैव सुखी रखे, खुशहाल रखे, इस पूरे समाज को, इस पूरी दुनिया को, इस पूरी सृष्टि को खुशहाल रखे। उस सृष्टि की एक जीव मैं भी हूँ, मुझे भी परमात्मा मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाते रहे। इसी के साथ चलते चलते पुनः आप सभी से अनुरोध करूंगी कि जो भी मेरे वीडियोस पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या देखते हैं, उन सभी का हार्दिक आभार। और इसी आभार के साथ आज की इस चर्चा के लिए यहीं पे विराम चर्चा को देते हैं और इजाज़त चाहते हैं। हरे कृष्ण।